इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, इसलिए भारतीय टैक्स पेयर्स के लिए ये बेहद जरूरी है कि वे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न ध्यान से भरें। ITR भरना सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, बल्कि देश के विकास में योगदान देने और कई तरह के लाभ पाने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया अब पहले से बहुत आसान और ऑनलाइन हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ आम गलतियों से बचना बेहद जरूरी है। अगर ये गलतियां हो जाती हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है या आपको कानूनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। ITR भरने के लिए केवल 2 दिन का ही समय रह गया है, लेकिन अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रिटर्न दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 बेहद करीब आ चुकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर बताया है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ई-फाइलिंग पोर्टल पर 5 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 8% ज्यादा है। सैलरीड पर्सन के लिए आय की स्रोत पर एम्प्लॉयर की ओर से TDS कटौती की जाती है। हालांकि कैपिटल गेन, डिविडेंड जैसी दूसरी कमाई के लिए आपको ई-फाइलिंग ETR पोर्टल के ई-पे टैक्स टैब पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स विकल्प के जरिए इनकम टैक्स लायबिलिटी का भुगतान करना होगा। अगर आप अपनी सैलरी इनकम के विरुद्ध रिफंड पाने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसे आय के अन्य मदों के तहत टैक्स लायबिलिटी के विरुद्ध एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी 25,000 रुपये से अधिक है, तो आपको कम से कम 6 महीने और अधिकतम 7 साल तक के लिए जेल भेजा जा सकता है। साथ ही जुर्माना भी देना पड़ेगा। 25,000 रुपये से कम टैक्स लायबिलिटी के लिए सजा में कम से कम 3 महीने और अधिकतम 2 साल तक के जेल के साथ जुर्माना भी शामिल है। इन गंभीर दंडों से बचने के लिए आपको समय से ITR फाइल कर लेना चाहिए। ITR भरने से पहले रखें इन बातों का ध्यान। आपका पैन नंबर, आधार नंबर, पता, ईमेल ID और मोबाइल नंबर सही होने चाहिए और सरकारी दस्तावेजों से मिलने चाहिए। सारी कमाई जिसमें टैक्स नहीं लगता है उसे भी अन्य सोर्स से आय में दिखाएं। इसमें ब्याज, किराया और फ्रीलांसिंग से हुई कमाई भी शामिल है। सेक्शन 80C, 80D और 80G जैसी जगहों से मिलने वाली छूट के लिए अलग अलग फॉर्म भरें। इन छूटों के लिए आपके पास सही दस्तावेज होने आवश्यक है। फॉर्म 26AS में आपके TDS और TCS की जानकारी होती है। फॉर्म 26AS में दिखाई गई कमाई और आपके पास रखे रिकॉर्ड्स का मिलान करें। अगर आपने साल के बीच में नौकरी बदली है तो दोनों नौकरियों से हुई कमाई दिखाएं। जुर्माना और ब्याज देने से बचने के लिए समय पर ITR भरें। वित्तीय साल 2023-24 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024। बजट 2024 में न्यू टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसे टैक्स पेयर्स के लिए ज्यादा आकर्षक माना जा रहा है। इस साल के बजट में घोषित नई कर व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। साथ ही प्रति वर्ष 7 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों की आयकर का भुगतान करने में छूट दी जाएगी। इन बदलावों का उद्देश्य करदाताओं को राहत प्रदान करना है और कर प्रणाली को सरल बनाना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।